ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। भक्तों, आज की कथा में मैं आप लोगों को यह बतलाने जा रहा हूँ कि राम राम का जाप जब आप करते हैं तो आप कैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संपर्क में आ जाते हैं। आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संपर्क में कैसे आ जाते हैं, आज मैं इसी बात की चर्चा आप लोगों के बीच में मैं करने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछली कथा में मैंने बतलाया था, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे जो मंत्र है, जिसका कि मैं पूरा यहाँ पर आप लोगों के सामने उसका अर्थ फिर से बतलाऊंगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामं ततुल्यम नाम राम नाम बरानने। ये पद्म पुराण में इसकी माता बतलाई गई है। और भगवान शिव जो थे, उन्होंने पार्वती को इसकी माता बतलाई है। तो इसकी जो माता है उसका आध्यात्मिक स्रोत क्या है, कैसे एनर्जी मिलती है, इसकी चर्चा मैं करूंगा। तो भगवान शिव ने जब पार्वती को यह इस मंत्र की माता और राम नाम की माता बतलाई और इस मंत्र की चर्चा की, तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण और कितना प्रभावशाली मंत्र है। और यही कारण है कि भगवान शिव लगातार राम राम का जप करते रहते हैं। उन्होंने खुद ही माता पार्वती को यह बात बतलाई है कि वह अधिकांश समय ध्यान में जब रहते हैं तो वह राम राम का ही जप करते हैं, उससे उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। पिछली कथा में मैंने राम नाम की महिमा के बारे में बतलाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बतलाया था कि स्कंद पुराण में यह तारक मंत्र के रूप में इसको दर्शाया गया है। तारक मंत्र का अर्थ है कि मृत्यु से मुक्ति। इसके साथ साथ ब्रह्म वैवर्त पुराण में इससे भावनात्मक जुड़ाव बतलाया है कि राम राम का आप जाप करते हैं तो ईश्वर से आपका भावनात्मक जुड़ाव होता है और प्रेम भक्ति के रस में आप डूब जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यह यम से आपकी रक्षा करता है। जो राम राम का जो जप है वह यम से आपकी रक्षा करता है, तो आपका जो परलोक है वह आपका सुधरता है। और अग्नि पुराण में कहा गया है कि दैनिक जप का अंग है, मतलब साधना का अंग है। अब दैनिक जप का अंग क्यों है? आप जब खुद आप महसूस करें कि जब आप पूरे तन्मय होकर राम 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 का जप करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले तो आपका मन जो है वह बिल्कुल शांत हो जाता है। आप खुद इस चीज को कर कर महसूस करिए कि जब राम 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 का जाप करते हैं तो वह आपका मन शांत हो जाता है। हृदय जो है वह बिल्कुल पवित्र हो जाता है और आत्मा जो है वह अपने असली रूप को पहचानने लगती है। हम जो कुछ एक्ट कर रहे हैं वह तो बाहरी रूप है। मेरा आत्मा जो हमारे अंदर है वह जब असली रूप को पहचानती है तो व्यक्ति का व्यवहार भी उसी रूप में होने लगता है और उसका प्रभाव भी उसके व्यक्तित्व पर वह नजर आने लगता है। इसके अलावा व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। अब यहाँ पर आपको मैं ये बतला दूं कि जो राम राम का जाप है, राम राम का जाप है, वह कैसे आध्यात्मिक ऊर्जा आप लोगों को देता है। आप जब भी किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं तो आप राम नहीं कहते हैं, आप राम राम कहते हैं, राम राम कहते हैं। और राम शब्द का यदि आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, संस्कृत का शब्द है राम, और राम शब्द का जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं तो वह 54 आता है। एक बार जब राम बोलते हैं तो वह 54 आता है और जब आप राम राम बोलते हैं तो वह 108 होता है। ठीक है ना, वह अंक जो है वह 108 होता है। और हमारे आध्यात्म में 108 अंकों का क्या महत्व है यह हम सब जानते हैं। आप जब माला का जप करते हैं, आपके हाथ में जब माला होती है तो माला में मन के कितने होते हैं? 108 होते हैं। मतलब आप 108 बार जप करते हैं। कोई भी आप मंत्र का जब जाप आप करते हैं तो वह 108 बार करते हैं, इसीलिए माला 108 की होती है। आपने कभी देखा है कि 9, 90, 100 ऐसे कोई माला होगी है? ऐसा तो नहीं होता है। जब भी माला होगी वह 108 की ही होगी, क्योंकि 108 का ही महत्व है।
क्यों महत्व है, कैसे आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, अभी मैं आप लोगों को आज बतलाऊंगा इस कथा में। इसमें उपनिषद भी हमारे जो है वो 108 है। आप यदि ध्यान देंगे तो देखेंगे माला में जो मन के होते हैं 108 है, हमारे उपनिषद 8 है, और हमारे शरीर में जो प्रमुख नाड़ी है, योग जो कहता है कि हमारे शरीर में जो प्रमुख नाड़ी है, जो ऊर्जा बिंदु है, वह भी 108 ही है। आप जब फिजियोथेरेपी वालों के पास जाते हैं, इसी ऊर्जा बिंदु को वो टच करता है, जिससे कि आपकी जो ऊर्जा है वो जागृत होती है और आपको जो भी बीमारी है उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। और योग में भी इसकी महत्ता बतलाई गई है। इसलिए जब राम राम का आप जाप करते हैं, राम राम जब 2 बार बोलते हैं, तो वह 108 अंकों का होता है। अब 108 अंक का और भी महत्व मैं आप लोगों को बतला दूं। हमारी जो राशियां हैं, हमारी जो पूरा जो हमारा भाग्य चक्र है, वो हमारे राशियों से और ग्रहों से निर्धारित होता है। आप कहीं भी जब जाते हैं किसी भी पुरोहित के पास जो आपकी कुंडली को बांचते हैं, तो वह राशियों को देखते हैं कि आपकी राशि कौन सी है, और वह देखते हैं कि उन पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो राशियां कितनी है, वह 12 हैं, और ग्रह कितने हैं, 9 है। जो ग्रह हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं वह 9 है। आप बार बार अध्यात्म में 9 ग्रहों की बात सुनते होंगे। जब पूजा की जाती है तो 9 ग्रहों की पूजा की जाती है, और 12 को यदि आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि जितने ग्रह हैं और जितने आपके जो राशियां हैं, उनको यदि हम मिलाएं तो उसके गुना करें तो 108 अंक आता है। 108 अंक का संयोजन होता है। और हमारे नक्षत्र कितने हैं, आप जिस नक्षत्र में पैदा लेते हैं, आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में नक्षत्रों की बात कही गई है। नक्षत्र कितने हैं, 27 नक्षत्र हैं, और उसके चरण जो हैं वह 4 हैं। नक्षत्रों के 4 चरण हैं। किस नक्षत्र के किस चरण में आपका जन्म हुआ है, उस पर वह ग्रह है, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें किया गया है। भृगु संहिता में तो सबसे ज्यादा किया गया है, और उसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति का भविष्य जो है वह उसका डिकोड किया जाता है, उसको बांचा जाता है। जैसे ही आप किसी के पास अपनी कुंडली लेकर जाते हैं, तो आप देखेंगे कि नक्षत्रों की बात कही गई है, उसमें राशियों की बात कही गई है, चरणों की बात कही गई है, और यह 27 नक्षत्र की बात कही गई है। उसमें मैंने जो आप लोगों को बताया कि 4 चरण हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर देख लीजिए। 27 × 4 क्या होता है, तो 108 अंक आता है। तो हमारे अध्यात्म में 108 अंक का जो है वह बहुत ही ज्यादा महत्व है। 108 अंक जो है वो पूरे समय हमारे भाग्य केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए 108 बार माला का जाप किया जाता है। लेकिन जब आप राम राम 2 बार बोलते हैं, 2 बार जब आप राम राम बोलते हैं, तो वह 108 का चक्र आपका पूरा हो जाता है। और पूरा जो 108 माला है, वह एक माला के जो मन के हैं, एक पूरी माला जो है वह पूरी माला का जाप हो जाता है। तो आप 108 बार माला का जाप करें, राम राम जाप करें, राम राम आप बोले। तो आप राम राम का लगातार जाप करते हैं, तो सोचिए आप कितने बार आप 108 के चक्र को पूरा करते हैं। तो राम राम का जप जो है वह पूर्णता को दिखलाता है, क्योंकि जो 108 अंक है वह पूर्णांक है। 108 का यदि योग निकालते हैं तो यह क्या है, पूर्णांक है यह। तो राम राम का जो जप है वह पूर्णता को दर्शाता है कि राम अपने आप में पूर्ण है। ये तो हम सभी को पता है, वो परमात्मा है, वह ब्रह्म है, वह पूर्ण है, और यह ब्रह्मांडीय संतुलन का भी प्रतीक है। 108 अंक जो है वह ब्रह्मांडीय संतुलन का भी प्रतीक है। इसलिए जब राम राम का जप करते हैं तो ब्रह्मांडीय संतुलन को बरकरार रखता है, जिससे कि आप में भक्ति भाव का संचरण होता है। भक्ति भाव का संचरण आपके शरीर में होता है, और वह भक्ति भाव आपके पूरे भाग्य का निर्धारण करता है। अब मैं 108 अंक की बात करूं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करूं, यह तो है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। क्योंकि जब मैं बात करता हूं 108 की, तो लोग ये पूछते जरूर हैं कि 108 अंक का महत्व क्या है। तो आप यह देखिए कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी, मैंने जैसा कि अभी आप लोगों को बतलाया, 108 अंक जो है वह पूरे हमारे भाग्य का निर्धारण करता है। वह हमारे भाग्य का केंद्र बिंदु है, केंद्र चक्र है।
जो कि वह निर्धारित कर रहा है हमारे पूरे भाग्य को। ये क्यों ऐसा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पहले मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करूं कि पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है यह 15 करोड़ किलोमीटर है। यह हम सभी लोगों को पता है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह सिद्ध है। और पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वह 15 करोड़ किलोमीटर है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। और सूर्य का जो व्यास है वो 1.39 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का जो व्यास है, पूरा व्यास जब लेते हैं तो 1.39 किलोमीटर है। तो जब 108 चक्र पूरा जब करेगा तो वह क्या होगा? तब वह पूरे सूर्य की परिक्रमा हो पाएगी। 108 बार जब वह घूमेगा। पृथ्वी की जो दूरी और पृथ्वी का जो व्यास है उसको यदि हम लेते हैं और सूर्य की दूरी को लेते हैं तो जब हम 108 बार बोलते हैं, 108 जब बोलते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है वो वहां तक पहुंचती है। हमारी जो भक्ति है वह ग्रहों के जो राजा है वहां तक पहुंचती है। और तब वहां से हम ऊर्जा का जो संचरण होता है वो हमारे शरीर में होता है। मतलब जब हम 108 अंक का जाप करते हैं तो सीधे हमारा संपर्क जो ग्रहों से होता है, ब्रह्मांडीय जो तत्व हैं उससे होता है। और जो ब्रह्मांडीय जो तत्व हैं, जो ग्रह हैं, उनसे जो ऊर्जा मिलती है वो सीधे हमारे संपर्क में आती है। वह तब होता है जब हम 108 अंक का जाप करते हैं। और जब हम राम राम करते हैं तो सीधे हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संपर्क में चले जाते हैं और उनसे हमें सीधे ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी तरह से पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो चंद्रमा का जो व्यास है उससे 108 गुना है। मतलब कि चंद्रमा तक भी यदि हमारी जो अंतर्भावना है वो यदि पहुंचानी है तो हमें 108 अंक का ही सहारा लेना पड़ता है। 108 बार जो माला के जो मन के हैं 108 उतनी बार हमें जाप करना पड़ता है। तो यह नासा ने भी इसे सिद्ध किया है। नासा ने भी यह माना है, नासा जो कि अमेरिकन एजेंसी है, बहुत ही बड़ी अंतरिक्ष पर शोध करने वाली एजेंसी है, उसने भी यह माना है कि पृथ्वी और सूर्य का अनुपात है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य का जो व्यास है 1.39 करोड़ किलोमीटर है। और जब 1.39 किलोमीटर को 108 से गुना किया जाता है तब यह 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय होती है। मतलब हमने अपने मन में जो कुछ रखा है, जो हमारी साधना है, हमारी जो प्रार्थना है भगवान तक पहुंचाने के लिए, कि उसके लिए हमें 108 मनकों की माला है उसका जाप करना होता है। तभी हमारी बातें ब्रह्मांडीय तत्व हैं, ब्रह्मांडीय जो सुपरनेचुरल पावर हैं उन तक पहुंचती है और उनसे जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो हम तक आती है। लेकिन जब हम राम राम का जाप करते हैं माला की आवश्यकता नहीं होती है। हम उसके बिना भी हम सिर्फ राम राम का जाप करके आध्यात्मिक ऊर्जा के संपर्क में जा सकते हैं। तो यदि हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करनी है तो हमें लगातार राम राम का जाप करते रहना चाहिए। यही कारण है कि भगवान शिव जो हैं वो राम राम का जाप करते हैं। यही कारण है कि जो राम भक्त हनुमान है वह लगातार श्री राम जय जय राम वो करते रहते हैं, जिससे कि उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है और वो उनके अंदर जो ऊर्जा का संचरण होता है उससे हम भक्तों को भी वो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब हम राम राम का जाप करते हैं तो हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है वो सीधे उसका संचरण हमारे शरीर में होता है। इसीलिए भक्तों, मैंने जो पिछली कथा में कहा था कि राम की कथा की अपनी महिमा है, राम के नाम की अपनी महिमा है, तो राम की महिमा का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से वह सिद्ध ही है। वैज्ञानिकों ने तो अभी इसे सिद्ध किया है, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने हजारों साल पहले इसे सिद्ध किया हुआ था और इसे हम तक पहुंचाया था। इसीलिए आप लोगों से मैं राम राम कहकर ये वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा, यह कथा को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। दर्शकों, आप लोगों से एक अनुरोध है, जैसा कि पहले भी आप लोगों को बतला चुका हूँ और बार बार बतलाता रहता हूँ कि झारखंड राज्य के चतरा जिले में 8 एकड़ में उदतिक्रमण संकट मोचन धाम का निर्माण। इस धाम में भगवान राम सीता का भी मंदिर है, इसमें त्रिव पार्वती का भी मंदिर है और संकट मोचन हनुमान का तो मंदिर है ही है। दर्शकों, आप लोगों से अनुरोध है कि इस धाम के निर्माण में आप यथासंभव सहयोग दें।
क्योंकि आपके सहयोग से ही यह धाम का निर्माण हो रहा है और ये धाम ईस्टर्न इंडिया में सबसे बड़े धाम के रूप में विकसित हो रहा है। आपके सहयोग से काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, लेकिन आप यदि सहयोग को निरंतर जारी रखेंगे तो यह काम और भी तेज़ी से चलेगा और हम जल्द से जल्द इस धाम का निर्माण का कार्य पूरा कर सकेंगे। अभी आप देखेंगे कि इसमें आप लोगों को धाम की तस्वीर भी नज़र आएगी, जो निर्माण की जो प्रगति है वो भी आप लोगों को नज़र आएगी। इसमें जो बार कोड दिया जा रहा है, एक्सिस बैंक का अकाउंट और बार कोड दिया जा रहा है, उसमें आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें यूपीआई के माध्यम से आप दधिक्रमण संकट मोचन धाम ट्रस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, जिससे कि हम लोगों ने जो धाम के निर्माण का बीड़ा उठाया है वह उसे पूरा किया जा सके। ऐसे तो यह भगवान ने हम लोगों को यह बीड़ा दिया है, क्योंकि व्यक्ति तो कोई काम करता नहीं है, काम तो स्वयं हनुमान जी ही कर रहे हैं, लेकिन बिना आप लोगों के सहयोग के तो यह संभव नहीं है। हनुमान जी की जो इच्छा है उसमें आप माध्यम बने, दान देकर माध्यम बने। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज और भी बतला दूं कि पूरे झारखंड में हमारा जो संकट मोचन धाम का एक रथ है, जिसे कि एक भक्त ने ही डोनेट किया है, उस रथ का परिचालन शुरू किया जा रहा है और उसमें धाम की मिट्टी को रखा गया है और पवित्र अक्षत को रखा गया है, जिसे कि भक्तों से संकल्प कराकर उसे मंदिर के नींव में डाला जाएगा। तो दर्शकों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी प्रदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।